शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कथा में, सत्संग में, भजन में आप कितना भी मन लगाकर विचार कर जाइए कि मुझे कथा श्रवण करने जाना है, मुझे कथा में बैठना है, मुझे कथा सुनना है, पर जब तक मेरे देवाधिदेव महादेव की कृपा नहीं होती तब तक आप कथा में बैठ तो जाओगे, पहुंच तो जाओगे, पर कथा आपके हृदय चित्त में समा नहीं पाएगी। जब तक उसकी कृपा नहीं होगी तब तक आप कुछ ग्रहण नहीं कर सकते। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनु। बखान क्या करूं मैं राहों के चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। एक विश्वास रखकर हम अगर परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, एक भरोसा रखकर यदि हम भगवान का भजन कर रहे हैं तो ये निश्चित है उसका फल हमको मिलेगा जरूर। एक अच्छे युग के निर्माण में 4 लोगों की हाजिरी, 4 लोगों की प्रबलता बहुत जरूरी है, उपस्थिति जरूरी है। पहले नंबर पर है माता, दूसरे नंबर पर है पिता, तीसरे नंबर पर है गुरु और चौथे नंबर पर है नगर का राजा। ये 4 पात्र ऐसे हैं, ये चार पात्र ऐसे हैं जो हमारे युग का निर्माण करने वाले हैं और संपूर्ण विश्व का एक आनंद देने वाले हैं। पहले नंबर पर कौन है? जम के बोलो जरा। माता। जम के बोलो जरा। माता। पहले नंबर पर अच्छे युग के निर्माण में माता की उपस्थिति जरूरी है। कई लोग कहते हैं गुरुजी पहले राम जी का जन्म हुआ, क्या आज के जमाने में राम जी का जन्म हो सकता है? हम कहते हैं बिल्कुल हो सकता है। उसमें दिक्कत क्या है? बस राम जी को पाने के लिए तुम्हें कौशल्या और तुम्हारे पिता को दशरथ बनना पड़ेगा, तो राम जैसी औलाद तुम्हारे घर में जन्म ले सकते। कोई परेशानी नहीं। क्या आज के समय में भगवान कृष्ण का जन्म हो सकता है? क्या भगवान कृष्ण प्रकट हो सकते हैं? क्यों नहीं? यशोदा आपको बनना है, नंद बाबा आपको बनना है, देवकी आपको बनना है, वसुदेव आपको बनना है। भगवान कृष्ण प्रकट हो जाए। रामकृष्ण परमहंस को जन्म देने वाली भी एक माँ थी, स्वामी विवेकानंद जी को जन्म देने वाली भी एक माँ थी, संत तुकाराम जी को जन्म देने वाली भी एक माँ थी, नामदेव जी को, मीरा जी को, कर्मा जी को जन्म देने वाली भी एक माँ थी, राम और कृष्ण को जन्म देने वाली भी एक माँ थी, सरदार वल्लभ पटेल को जन्म देने वाली भी एक माँ थी। और वो माँ अगर ठान ले कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाला होगा, माँ ये विचार कर ले कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो राष्ट्र का हित करने वाला होगा, मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो भगवत भजन करने वाला होगा, तो ये निश्चित है गर्भ से जो बच्चा होगा वो निश्चित भजन करने वाला। ये माता का संकल्प होना चाहिए। रूप मेरा मोमबत्तियों प्यार मेरा, ये माता संकल्प।
नवरात्रि का मतलब क्या होता है? केवल 9 दिन तक देवी की आराधना कर लो, नंगे पैर ले लो, थोड़ा सा साबूदाना का फरियाल कर लो, मोरधन, चिप्स, पापड़ ये खा लो, या किसी देवी जी के मंदिर में जाकर नंगे पैर झंडा उठा के, ध्वजा उठा के, चुंदड़ी पकड़ के माता जी के मंदिर तक चले जाओ। क्या केवल नवरात्रि का मतलब यही है? या फिर कहीं गरबा हो रहा हो तो गरबे में चले जाओ? क्या नवरात्रि का मतलब केवल यही है? या घर में जोत लगा लो, नवरात्रि का मतलब यही है? घर में जवारे बोलो, नवरात्रि का मतलब क्या यही है? घट स्थापना कर दो, क्या नवरात्रि का मतलब केवल यही है? अगर नवरात्रि का मतलब जानना है तो आपके मन में एक विचार आना चाहिए कि ये नवरात्रि केवल घट स्थापना के लिए नहीं होती है, ये नवरात्रि हमारे भीतर एक नारी के सम्मान के लिए प्रकट होती है कि नारी का सम्मान कैसे होना चाहिए। एक नारी का आदर क्या होता है? एक नारी का सम्मान क्या होता है? एक नारी के विचार, उसकी सोच, उसकी दृष्टि क्या होती है? पिता और माता युग के निर्माता है ये चार, उसमें माता, पिता, गुरु और राजा। जो क्षेत्र का राजा होता है, नगर का राजा होता है, वो भी युग का निर्माता होता है कि वो अपने राज्य को धारण कर किस किस तरह से व्यवहार करता है। माता अपने बच्चे को क्या सिखा रही? क्या सिखा? आप में से कितनी माताएं हैं जिनके बच्चे रोज प्रणाम करते हैं, चरण छूते हैं? जरा हाथ उठाओ तो। देखा देखी में मत उठा देना दीजिए हो, क्योंकि देखा देखी में तो काम बिगड़ जाता है। रख लो, रख लो। देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। कक्षा 8वीं का पेपर था, बच्चे एक के पीछे बैठे थे, लिखने के लिए प्रश्न आ गया कि दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है। उसके पीछे जो बैठा था उसने आगे वाले की कॉपी में से नकल कर कर लिख दिया दिल्ली में कुतिया मीनार है। तो देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। याद उसको भी मालूम था कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, और उसने आगे वाले का देखने के चक्कर में अक्षर पूरा नहीं देख पाया, इसलिए लिख दिया दिल्ली में कुतिया मीनार। उसका ध्यान नहीं गया, भटक गया, दृष्टि नहीं पहुंची। हजारों लाखों की संख्या में कोई कह रहा था गुरुजी इतना पानी गिर रहा है। आज तो पब्लिक जितने भी भक्त आएंगे ना थोड़े से कम आएंगे। मालूम पड़ा इतना पानी गिरा, इतना पानी गिरा। हमको क्या मालूम था कि जैसे पानी की बूंदें टपक रही थी ऐसे तुम टपक रहे थे। सही में ये सोचा था कि रात भर से पानी गिर रहा है तो कम हो जाएंगे, पर यहाँ तो और दूसरे तंबू में भरे बैठे, वो टेंट मेंट सब दूर, दुकान में, तंबुओं के बाहर। गजब गजब। धन्य है अशोकनगर के निवासी, आपको धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत साधुवाद।
अब इतनी माताओं ने हाथ उठाया, सबने, किसी ने हाथ उठाया कि मेरे बेटा मुझे प्रणाम करता है, नमन करता है, दंडवत करता है, प्रणाम करता है। जितनी माताएं बैठी हैं, इन सबसे निवेदन है, पास जब तक गीला है, इस पास को नवा लो। पास अगर सूख गया तो उसको नवाओगे तो वो टूट जाएगा। बच्चा जब छोटा है उसको झुकना सिखा दो, अगर झुकना सीख गया तो आगे बढ़ जाएगा, ये निश्चित है। And now it's time to meet our final proposer of the season, Shrutika, on When It Rings True. How did you guys exactly meet? What was your story? So basically, we were on the football field. There's this boy standing. I have no idea who this man is. And I'm just like, who are you? So I was thinking, let's head to Tanishq. They have a beautiful selection of engagement rings, and I feel like we'll find something that's as special to Apurv and your story. Very elegant. It's a perfect match. जो जितने अकड़ में रहते हैं ना, वो उतनी जल्दी गिर जाते हैं। मुख के अंदर दांत और जीवान, जीवान कितनी नरम है, एकदम कोमल, एकदम लचीली, और दांत जो मिल जाए काट खाए, जो मिल जाए चबा जाए। तो दोनों में सबसे पहले कौन गिरता है? बोलो जमते बोलो। जीवान का कुछ बिगड़ता है, आखिरी तक भी मरते दम तक जीवान मुंह में रहती है। तो जीवान से दांतों ने पूछा कि तू आखिरी तक रहती है और हम बीच में चले जाते हैं। तो जीवान ने कहा, केवल मेरी नम्रता, मेरी लचकता और मेरे झुकने का जो अंदाज है, बस उसके कारण मैं नम्र रहती हूँ, नरम रहती हूँ, कोमल रहती हूँ, लोगों के आगे झुकती रहती हूँ, तुम्हारे आगे हमेशा दुबक कर नम्रता के साथ रहती हूँ, इसलिए आखिरी तक टिकी रहती हूँ। और तुम बात बात में लड़ाई झगड़ा, बात बात में काटना, तो इसलिए तुम टिक नहीं पाते। बहुत कठिन, बहुत कठिन। एक प्रसंग पहले भी सुनाया, आज फिर सुना। एक नदी ने समुद्र से जाकर कहा, समुद्र मांग मुझे क्या चाहिए? समुद्र ने कहा, नदी मुझे कुछ नहीं चाहिए। नदी ने कहा, समुद्र तो मुझे जानता नहीं है, मैं बहुत बड़ी नदी, बहुत विशाल, तुझे जो लगता हो वो मुझसे मांग ले। नदी कहती है, मुझसे मांग समुद्र। समुद्र कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब मुझ में है। समुद्र में माणिक, मोती, औषधि, रतन, हीरा, पन्ना, सब सब समुद्र के अंदर। मांग, समुद्र मांग ले मुझसे। नदी बार बार समुद्र से कह रही है कि कुछ मांगो। समुद्र कहता है, मेरे पास में सब कुछ है, लेना नहीं चाहता। नदी जिद पर अड़ गई कि तुझे कुछ ना कुछ मांगना पड़ेगा, मैं बड़ी विशाल नदी हूँ। समुद्र ने कहा, नदी अगर तू देना चाहती है तो मुझे दुर्वा लाकर दे, हरी हरी घास, हरी हरी दूबा, मुझे थोड़ी सी लाकर दे दे। नदी ने सिर पर हाथ रखकर कहा, रे समुद्र, तू भी मांग रहा है तो क्या मांग रहा है? हरी घास, हरी दूबा, क्या मांगा? केवल हरी घास, केवल हरी दूबा। नदी ने कहा, मैं पी लेकर आता। नदी अपने पानी से घाट पर, किनारे पर जितनी घास लगी थी, जितनी दूबा लगी थी, नदी अपने जल से उस दूबा को तोड़ने लगी। जैसे ही नदी का जल दूबा पर जाता है, घास पर जाता है, घास नीचे झुक जाती है। नदी का पानी फिर जाता है, घास फिर झुक जाती है। नदी का पानी फिर जाता है, घास फिर झुक जाती है। और आखिरी में
नदी समुद्र के पास आकर बोली, रे समुद्र, मैं तेरे लिए घास दूबा नहीं ला सकी। समुद्र ने कहा, नदी तुझमें तो क्या किसी में सामर्थ्यता नहीं है कि झुकने वाले को उखाड़ सके। वो दूबा झुकती थी, इसलिए तो उखाड़ पाई। वो दुर्बा झुक रही है तेरे आगे, इसलिए तो उखाड़ नहीं पा रही। झुकने वाले को संसार का कोई मनुष्य, संसार का कोई व्यक्ति उखाड़ नहीं सकता। लंकाधिपति रावण और विभीषण दोनों को देख लीजिए। विभीषण झुकना जानता था और रावण अकड़ना जानता था। बहुत तेज हवा चलती है, बहुत तेज हवा चलती है, तो बड़े बड़े जो वृक्ष ठूठ जैसे खड़े रहते हैं, वो सारे वृक्ष, सारे पेड़ टूट कर नीचे गिर जाते हैं। और जो नरम होते हैं वो हवा में भी लड़कर खड़े रहते हैं, क्योंकि झुकने में जो सुख है, नम्रता में जो सुख है, वो सुख अकड़ने में नहीं मिल सकता, वो नहीं मिलेगा। भगवान शंकर लंकाधिपति रावण को कह कर थक गए थे कि लंकेश तू थोड़ी सी नम्रता लेकर आ जा। लंकाधिपति लंकेश नम्रता नहीं ला सका। हमेशा अभिमान के शब्द शिव जी के सामने भी कह देता था। भगवान विष्णु ने, स्वयं ब्रह्मा जी ने, इंद्रदेव ने तुरंत भगवान शंकर से कहा कि ये तुम्हारा शिष्य है, ये तुम्हारा शिष्य है, इसको समझाओ, इसको समझाने का प्रयास करो। रावण को समझाओ। शंकर भगवान बोलते हैं, मैं समझाने की मना नहीं है, मैं समझाने को तैयार हूँ, पर मैं रावण को जब जब बुलाता हूँ समझाने के लिए, रावण मुझे समझा के चला जाता है। जब जब चेला गुरु को ज्ञान देने लगे तो समझ लो कि अब चेले का विनाश का समय। तुम इनको समझाते क्यों नहीं हो? मैं तो समझाता, मैंने समझाने में क्या मना था? आपको एक कथा में कहा था, हिंगोली की कथा, जैसे यहाँ पर मंडी में हो रही है, वहां पर भी मंडी में हुई थी। हिंगोली की कथा में कहा था, जिस बच्चों को, जिन नवयुवक बेटा बेटी को अपने माँ बाप के शब्द बुरे लगने लगे और बाहर वाले मित्र दोस्तों के शब्द, पड़ोसियों के शब्द, दूसरों के शब्द अच्छे लगने लगे, समझ लेना कि उस बेटा बेटी का उद्धार कभी नहीं हो सकता। एक न एक दिन वो धोखा खाएगा, एक न एक दिन वो धोखा खाएंगे, ये निश्चित है। जिसको अपने माँ बाप के शब्द, माता पिता के शब्द, गुरुजन के शब्द, घर के बड़ों के शब्द बुरे लगने लगते हैं, एक ना एक दिन उसको संसार में धोखा खाना ही पड़ता है। ये निश्चित है, निश्चित है। एक बार श्री गुरु नानक देव जी से पूछा गया कि प्रीति कैसे करना चाहिए। बाले ने पूछा, बाले ने पूछा, परम पूज्य गुरुदेव गुरु नानक देव जी से पूछा कि प्रीति कैसे होना चाहिए। बाले पूछ रहा है। गुरु नानक देव थोड़ी देर के लिए मौन हो गए। संत स्वभाव है, ऐसे ही नाम नहीं लग जाता कि गुरु का जो संबोधन है वो ऐसे ही नहीं लग जाता।
गुरु नानक देव मौन। शब्द गुरु नानक देव जी के मुख से निकल गया, बाले तो पूछ रहा है कि प्रीत कैसे करना चाहिए। तो नानक देव जी कहते हैं, प्रीत करो सो ऐसी करो जैसे लोटा डोर, गलो फसावे आपनो जी और पानी पीवे ओ। अगर संसार में प्रीत करना है तो कुएं के अंदर जो मटका जाता है ना, वो मटका का मुंह रस्सी से बांधा जाता है, रस्सी से मुख बांधकर घड़ा पानी में जाता है और पानी भरकर लाता है। और देखो गला, घड़ा, मटका, गला अपना फंसाता है और पानी दूसरे को पिलाता है। ये प्रीति होना चाहिए, ये प्रीत होना चाहिए। प्रीत करो सो ऐसी करो जैसे लोटा डोर, गलो फसावे आपनो जी पानी पीवे कौन। गुरु नानक देव कहते हैं प्रीत का सबसे बड़ा आनंद है कि हम जिए। मना नहीं, संसार का हर मनुष्य जीता है, अपने परिवार के लिए करता है, बच्चों के लिए करता है, अपनी पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए दिन भर कमाता है, दिन भर कमाता है। पर गुरु नानक देव जी कहते हैं अपनी कमाई के लिए, अपने परिवार के लिए तो तुमने जिंदगी भर कमाया, पर उस कमाई में से थोड़ा सा भाग दूसरे के लिए भी करिए। इसलिए आपने देखा होगा संपूर्ण भारत के गुरुद्वारों में आप जब जाएंगे तब लंगर तैयार मिलता है। ये प्रीतिता, ये स्नेहता, ये इसलिए कहते हैं जो बोले सो निहाल ससुरिये। ये भीतर का सुख होना चाहिए, ये भीतर का आनंद होना चाहिए, ये भीतर का एक आनंद तत्व होना चाहिए। अगर युग के निर्माता में एक माता, एक पिता, एक गुरु और एक राजा, ये चार सम्मुख में होना चाहिए। इसलिए कहते हैं माता युग के निर्माण में सबसे पहला पहलू है, पहली सीढ़ी है। इसलिए माँ अपने बच्चों को झुकना सिखाए कि बेटा घर के बड़ों के आगे, माता पिता के आगे, गुरु के आगे जितना झुककर नम्रता से आनंद के साथ चलोगे उतनी जिंदगी खुश होकर जियो। अकड़ नहीं रखना, एक अपना बल, अपने भीतर का विल पावर मजबूत रखिए। आपको भी कथा में कहा बच्चा उछलता है, हंसता है, उसको मालूम है मुझे कोई पकड़ेगा। उसी तरह कितना बड़ा भी दुख आ जाए, कितनी बड़ा भी कष्ट आ जाए, जिंदगी के पहलू पर कभी भी दुख सामने आकर खड़ा हो जाए, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट होना चाहिए, रोना नहीं। याद रखना अपने भीतर कि मेरा शंकर मेरे साथ खड़ा है, मेरा शंभू मेरे साथ खड़ा है, मेरा देव महादेव मेरे साथ खड़ा है। एक पत्र आया है, उस पत्र को देखिए। एक व्यक्ति को अगर कोबरा नाग डस जाए, किसी डॉक्टर से पूछना कि कोबरा नाग डसा हुआ व्यक्ति जिंदा रहेगा कि मर जाएगा, आपका क्या कहना है? कोबरा नाग डसता है और व्यक्ति के प्राण 22 मिनट के अंदर छूट जाता है। ये निश्चित है कि वो मरे। कैंसर जैसे रोग को मिटाने के लिए कोबरा नाग का जो जहर होता है उसकी औषधि बनाकर दी जाती है कैंसर को मिटाने के लिए। तो विचार करिए, कैंसर जैसे रोग को मिटाने के लिए कोबरा नाग के विष की औषधि बनाकर देते हैं। जो विदेश में औषधियां बनती है उसका निर्माण होता है, तो कितना जहरीला होगा कोबरा, कितना। एक पत्र आया है, हर्ष चौबे, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। हर्ष जी चौबे कहीं बैठे हो तो दोनों हाथ ही दोनों हाथ हिलाते हैं, हर हर महादेव। पता है चंदेरी राजा शिशुपाल की नगरी अशोकनगर। मेरी उम्र 22 साल है गुरुजी। मैं अपनी पढ़ाई के साथ ही मैं अपना बिजनेस भी करता था। बाबा की कृपा से सब कुछ जिंदगी में मस्त चल रहा था। 4 दुकानें थी। हर रोज की तरह मैं घर पर रात में दुकान से आया और भोजन करके सो गया।
उसी रात में 3 बजे मुझे लगा कि जैसे मेरे सर पर कुछ बैठा है। मैंने अपने हाथ से आंख बंद में ही उसको हटाया। मेरे सीधे हाथ की बीच वाली उंगली में बहुत तेज दर्द झंझनाहट हुई। मैं तुरंत उठकर पास में सो रहे बड़े भैया को उठाया और बोला कि मुझे किसी ने काट लिया। भैया ने जब टार्च से देखा तो बोले कि सांप है और बहुत बड़ा सर्प है। जब उस सर्प को देखा तो वो कोबरा नाग था। गुरुदेव क्या वर्णन करें, उंगली में से 2 दांत नाग के गड़ चुके थे, रक्त निकलना चालू हो गया, खून आ रहा था। सांप 4 फीट लंबा किंग कोबरा था। मुझे 3:40 पर चंदेरी के अस्पताल में एडमिट किया गया और स्नेक बाइट की इंजेक्शन और बोतल लगना प्रारंभ हुई। ठीक आधे घंटे के बाद मेरी आंख बंद हो गई। इस बच्चे का फोटो देखिए जिसको कोबरा नाग ने डसा था, वो भी सामने खड़ा हुआ है, फोटो भी लगाया गया। मेरे परिवार वाले मुझे केयर से ललितपुर के उत्तर प्रदेश में ले जाने लगे और ललितपुर ले जाने लगे। रास्ते में 2 जगह पर मुझे विश्राम देते हुए शरीर में दर्द अधिक होने लगा, उल्टियां प्रारंभ होने लगी, आंखें बंद होने लगी। 11:30 पर ललितपुर पहुंचे। डॉक्टरों ने जांच इंजेक्शन बताया और कहा कि यहाँ से आप झांसी ले जाएं, ये बच्चे की अंतिम सांसें चल रही है। झांसी मेडिकल अस्पताल में लेकर गए तो वहां पर कह दिया अब इसमें कुछ बच नहीं रहा, इसको ग्वालियर ले जाओ। तभी मेरे घर के लोगों ने हाथ जोड़ के निवेदन करा कि आप महादेव के भरोसे पर आप इसी हॉस्पिटल में भर्ती कर लो। उसको उसी हॉस्पिटल में रखा। जवाबदारी मेरे माता पिता ने ली और मेरे माँ ने मोबाइल चालू कर शिव महापुराण की कथा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप मेरे मोबाइल पर मेरे पास लगा दिया। गुरुदेव मुझे आईसीयू में भर्ती करा गया। बाबा की कृपा किसको कहते हैं गुरुजी? केवल शिव पुराण, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, केवल यही मेरे साथ था और मैं अंतिम घड़ी गिन रहा था। मेरे बाबा ने मुझे बचा लिया। ये शिव है। बैठो बेटा, हर हर महादेव, बैठ जाइए। गुरुदेव मेरे सर पर काल था पर मेरे महाकाल ने बचाया। तब से मैंने सोच लिया बाकी की जिंदगी मेरी महादेव की है और उसके लिए समर्पित रहा। बेटे ने अपना फोटो भी डाला है। शिव कृपा किसको कहते हैं? तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। आप शिव का द्वार मत छोड़ना। अगर शिव का द्वार नहीं छोड़ोगे तो दुख तुम्हारे द्वार पर कभी नहीं आ सकता, ये निश्चित। आप मत छोड़ो। बरसाती मेंढक मत बनना रे। बरसात आती है तो मेंढक बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, डर करते हैं। कई लोगों की आदत होती है, सावन का महीना आया तो मंदिर में भीड़, शिवरात्रि आई तो मंदिर में भीड़। हमें बरसाती मेंढक नहीं बनना कि सिर पे त्रिपुंड लगा लिया, गले में रुद्राक्ष की माला पहन ली, चोला बदल लिया, कपड़े बदल लिए और कपड़े बदलकर साधु संत बनकर, सन्यासी बनकर, तपस्वी बनकर छल करने के लिए, निंदा करने के लिए, बुराई करने के लिए, चुगली करने के लिए, अपशब्द करने के लिए, लोगों को घाटा पहुंचाने के लिए, लोगों के पांव खींचने के लिए पेड़ कर। ये नहीं बनना हमको। हमें बरसाती मेंढक नहीं बनना। भगवान की कथा कहती है शिव को पाने के लिए कपड़े बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, शंकर को पाने के लिए कलेजा बदला जाता है और शिव सामने आ जाता है। मन बदलिए, मन को चेंज करिए, चित्त चेंज करिए। कहीं मत जाओ एक लोटा जल लेकर शिव के द्वार। हम कभी नहीं कहते आपसे कि आप किसी और को वरेश्वर धाम आओ, बोला कभी?
आप पुरानी कथाएं उठाकर देखना, जितनी कथा उठा सकते उठाकर देखना। हम नहीं कहते कि आप कुबेरेश्वर धाम आओ, हम नहीं कहते कि हमारे यहाँ पधारो, हम तो ये कहते हैं जब बाबा तुम्हारे मन की मुराद पूर्ण कर दे और तुम्हारी झोलियां खुशियों से भर दे, तब एक बार कुबेरेश्वर धाम में ले आ जाना। और उसकी कृपा के अनुसार, उसकी कृपा दया, मन चंगा तो कठोते में गंगा, और नींद तो गंगा भी बहती रहे तो लोग थे गंगा का पानी है क्या, पक्का है क्या? होता है कभी कभी। एक माँ ने अपने बच्चों से कहा, देख 16 सरात चल रही है रे छोरा, ए छोरा। हाँ माँ 16 सरात चल रही है बेटा। हाँ माँ, एक काम करना बेटा, पिताजी का अस्थियां रखी हुई हैं, उनको गंगा जी छोड़िया बेटा। तेरे पिताजी का मन था कि मेरी अस्थियों को गंगा जी में छोड़ना। तो माँ ने बड़े बेटे से कहा, बड़े बेटे ने कहा ठीक है माँ, पिताजी की अस्थियों को गंगा जी छोड़ दे। बड़ा बेटा कमरे में गया, धर्म पत्नी आई। धर्म पत्नी ने पूछा कहाँ की तैयारी कर रहे हो? कल पिताजी की अस्थियां छोड़ने जाना है। पिताजी का मन था कि मेरी अस्थियों को मेरा बेटा पैदल पैदल गंगा जी तक लेकर आए, तो मैं गंगा जाने की तैयारी। तो पत्नी ने कहा काय को जाने की तैयारी कर रहे हो? तुम जाओगे तो छोटा क्या करेगा? तुम घर में रहो, छोटे वाले करेगा। बड़े भाई ने छोटे भाई को बुलाया। छोटे भाई से कहा सुन, मुझे थोड़ा काम है, तो गंगा जी चले जाएगा पिताजी की अस्थियां लेके? हाँ चले जाओ। छोटे भाई ने अस्थियां ली, तो छोटे भाई की पत्नी ने भी कहा तुम काय को जा रहे हो? तुम्हारा जाना जरूरी है क्या? छोटे भाई ने कहा गंगा जी यही तो है, 60-70 किलोमीटर दूर गंगा जी है, मैं अभी छोड़ कर आता हूँ, सवेरे निकलूंगा, रात तक पहुंच जाऊंगा, वापिस आ जाऊंगा, उसमें क्या दिक्कत है? और उसने अस्थियां उठाई, माता जी को कहा मैं जा रही हूँ, और अस्थि लेकर चला। चलते 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 15 किलोमीटर पहुंचा, और 15 किलोमीटर पहुंचने पे वो थक गया, पाँव में पड़ गए छाले। उसने विचार करा राम बहुत थक गया रे, बहुत थक गया, थक गया। तो वहीं से एक आदमी निकल कर जा रहा था, उस व्यक्ति को रोककर पूछा भैया एक बात बताओ, मैं ये यहाँ बैठा हूँ, इसके नीचे से ये पानी निकल के जा रहा है, तो क्या ये नाला है? अच्छा, तो ये पानी कहाँ जा रहा है? तो कहा ये गंगा जी में आगे जाके मिल जाता। उसने सोचा भगवान ने बड़ी कृपा करी, जब ये पानी गंगा जी नहीं जाता है तो अस्थियां ही छोड़, उन्हें पिताजी की अस्थियों को वहीं छोड़, पिताजी की अस्थियों को छोड़कर और बेटा वापस घर आ गया। माँ ने पूछा बेटा पिताजी की अस्थियों को छोड़िया? हाँ छोड़िया। रात को पिताजी माँ के स्वप्न में आए और कहा, सुबह माँ को क्रोध आ गया, बेटे को बुलाए पिताजी की अस्थियों को कहां छोड़कर आया? क्यों मां, हुआ क्या? तेरे पिताजी मेरे सपने में आके बोले कि छोरा मेरी अस्थियों को नल्ले में पटक कर आ गया 20 किलोमीटर दूर, वहां से 40 किलोमीटर गंगा बची थी। इतने में लड़के को आ गया गुस्सा, और गुस्से में आकर बोला माँ ये पिताजी की आदत कभी नहीं छूटेगी, 40 किलोमीटर उधर जाने की अपेक्षा 20 किलोमीटर तक काय को आ गया? अगर जाना ही था तो उधर 40 किलोमीटर आगे चले जाते, या 20 किलोमीटर आगे सपने में बोलना जरूरी था। माँ चाहते नहीं बना कि वहां चले जाऊं 40 किलोमीटर। माँ ने माथा ठोका, बेटा तू उसको नल्ले में क्यों पटक के आया? अब तो पटक भैया, संसार सागर है, कोई नहीं किसी का बस। जब तक श्वास चल रही है, जब तक आप हो, तब तक आपके सम्मुख में सब है, और जिस दिन श्वास चलना बंद हो गई उस दिन कुछ नहीं बचेगा। ये संसार शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण सब हृदय से बाबा से निवेदन करते हुए बाबा से विनती करते
करते हुए भाव के साथ में आनंद के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपते माला, भोले बाबा जपते माला, भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की आराधना, भगवान शंकर का मंत्र जाप, भगवान शिव का स्मरण, शिव भक्ति का एक सुख, शिव भक्ति का एक स्मरण जीवन। माता, पिता, गुरु, राजा, ये चार जो पात्र हैं, ये युग के निर्माता हैं। देखिए, दक्ष प्रजापति की दो बेटियां स्वाहा स्वधा। स्वाहा अग्निदेव को दी गई, स्वधा पितरों को दी गई। आप जब यज्ञ करते हो तो उसमें जो स्वाहा का उच्चारण करते हो ये धर्म लगता है। ओम ब्रह्मवे स्वाहा, तो आप जब स्वाहा का उच्चारण कर रहे हो, स्वाहा का जब उच्चारण कर रहे हो तो उसमें अग्निदेव की धर्म पत्नी का उच्चारण। और जब आप स्वधा का उच्चारण कर रहे हो, कौन सा उच्चारण? जम के बोलो जरा जरा। स्वधा, स्वधा का उच्चारण कर रहे हो तो ये पितृदेव की धर्म पत्नी का उच्चारण। अब थोड़ा ध्यान देना, जितने लोग आस्था पर सुन रहे हो, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, और जितने इस पावन पंडाल और पंडाल के बाहर जहां जहां बैठकर सुन रहे हो, ध्यान दीजिए। गर्भ में संतान रहे और गर्भस्थ यदि संतान है, उसके शरीर का निर्माण पितृ कर रहा है। और शरीर में जो आत्मा है, उस आत्मा के बल पर उस शरीर को स्वस्थ रखने का निर्माण स्वधा का। थोड़ा ध्यान दीजिएगा माताएं विशेष रूप से, और मेरे भाई लोग भी बहुत ध्यान से। स्वधा तप की मुद्रा में बैठी है, साधना कर रही है, आराधना कर रही है, और तभी पितरों के देव आर्यमा का आगमन। पितरों के देवता आर्यमा स्वामी वहां पर आए। जब पितरों के देवता आर्यमा स्वामी आए तो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ
स्वधा तो भगवान के तप में लीन है, स्वधा तो भगवान की भक्ति में लीन। अब जब स्वधा भगवान की भक्ति में लीन थी और आर्यमा स्वामी वहां से निकल कर गए, तो आर्यमा स्वामी आज निकल कर सीधे धर्मराज जी के पास पहुंचे। यमराज को धर्मराज भी कहते हैं, यमराज भी कहते हैं, यम भी कहते हैं। तो आर्यमा स्वामी ने क्या देखा कि वहां पर तो यमराज तो नहीं है, पर यमराज की धर्मपत्नी धुमोरना बैठी। यमराज की तेईस धर्म पत्नियां थी, जिसमें से एक का नाम धुमोरना था, जो यमराज की प्रिय थी। और धुमोरना, जिसको हमारे यहाँ पर युद्ध के मैदान में जब आपस में युद्ध होता है, लड़ाई होती है एक दूसरे से, जब युद्ध होता है और युद्ध में किसी को मारा जाता है, तो मारना नहीं कहते उसे, काटना नहीं कहते उसे, उसको कहते हैं वध। धुमोरना का एक नाम वध भी। धुमोरना बेटी है और उस धुमोरना की गोदी में उसका बेटा है, यमराज का बेटा, जिसका नाम है कतिला। यमराज का बेटा कतिला धुमोरना की गोद में बैठा, यमराज की पत्नी की। आर्यमा स्वामी का आगमन हुआ,